हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत समाचार। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो कि किसको दी जाती है, कॉलेज के विद्यार्थियों को दी जाती है। और इसके अंतर्गत जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं इनकी फीस वापस की जाती है। तो ये क्या होती है, कैसे इसकी चलती है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, जो विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत क्या हो जाती है, राजस्थान सरकार द्वारा जो कॉलेज चलाए जाते हैं सभी, उनमें जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके 2023-24 वाले सेशन के लिए अभी 30 जून तक इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यानी आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो 30 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी क्या जानकारी है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कि ये किसको दी जाती है, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए चलाई गई योजना है। अब कमज़ोर विद्यार्थी कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत जो SC, ST, OBC, SBC और EWS तथा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी क्या क्या योग्यता होनी आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई कि ये जो हमने अभी देखा था SC, ST, OBC वगैरह, तो ये सभी क्या होने चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी जो भी विद्यार्थी इन कॉलेजों में पढ़ रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कितने से? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसके लिए देखते हैं हम क्या क्या ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए एक तो आपके पास आपने पहले ही देखा था मूल निवासी होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो लास्ट ईयर आपने परीक्षा दी है उसकी अंक तालिका यानी मार्कशीट होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद फीस की रसीद होनी चाहिए, जो आपने अभी फॉर्म भरा है उसकी फीस की रसीद होनी चाहिए। उसके बाद जो आवेदक है उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है, जो बैंक की खाते की कॉपी होनी चाहिए, यानी आपकी बैंक की डायरी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि भाई इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि राजस्थान में आवेदन करने के लिए नीचे दी गई जानकारी की प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको SSO ID ओपन करनी है, अपनी SSO ID। SSO ID आप जैसे ही ओपन करोगे उसमें एक स्कॉलरशिप नाम से पोर्टल आएगा SGE, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसमें राजस्थान उत्तर मैट्रिक नाम से छात्रवृत्ति आएगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही उसमें हम क्लिक करेंगे उसमें जो सामान्य जानकारी पूछी गई है उनको हम फिल कर देंगे। और उनको फिल करने के बाद आपके OTP आएगा। OTP सबमिट करते ही आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली